हेलो दोस्तों, दिस साइड कोमल दुबे एंड आई एम हेयर टू टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड लर्न इट। तो 90 डेज़ जर्नी का आज हमारा डे 6 है। इससे पहले कि हमने डे 5 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने डे 5 तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले डे 1 टू डे 5 तक की वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद डे 6 की वीडियो देखना। तो पहले हम डे 5 का जो है हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम डे 6 पर आएंगे। तो डे 5 में हमने वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डे 5 में हमने वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने बताया था आपको डे 5 की वीडियो में कि अगर किसी के थ्रू कोई काम हो रहा है, अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में किसी के थ्रू कोई काम हो रहा है तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होता है। सेकंड मैंने पढ़ाया था आपको वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन, कि पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, कौन सा काम हो रहा है वो हमारा वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आपको, सेंटेंस में जिसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है बच्चों को वर्ब समझने में आती है और वर्ब को याद करने में आती है। तो मैंने उसकी भी ट्रिक आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि कैसे आपको वर्ब को याद करना है। वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इर्रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो जो इस वीडियो को अच्छे समझने के लिए आप पिछली वाली वीडियो ज़रूर वॉच करना डे 5 की। देन आज हम सीखेंगे सेंटेंस, क्योंकि अगर हमको वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो वो तो हम सेंटेंस में ही करेंगे, ठीक है। तो हमको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, ये पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए सेंटेंस का। देन हम उसमें अपने जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वगैरह है उसके थ्रू सेंटेंस बनाना है स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीनों चीज़ मैंने इसीलिए पहले समझा दी थी ताकि आपको सेंटेंस का जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। अब इसमें मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पढ़ाती तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए पहले मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी थी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो आज के दिन, आज के जो डे 6 है, आज हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है या फिर टेंस क्या होता है, क्योंकि टेंस, सेंटेंस होता है वो हमको टेंस में ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है। तो डे 6 में आज हम पढ़ेंगे कि हमारा टेंस क्या होता है, ठीक है। टेंस क्या होता है, ठीक है। टेंस क्या होता है? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। टेंस का मतलब क्या होता है कि ये क्या दिखाता है, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में समय को दिखाता है, हमारे काल को दिखाता है कि कौन सा समय। टेंस हमें क्या दिखाता है? काल, काल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम काल। और काल का मतलब क्या होता है? समय, कौन सा काल चल रहा है, समय। तो टेंस हमें पहले क्या इंडिकेट करता है? टेंस सबसे पहले हमें टाइम के बारे में इंडिकेट करता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है। खा रहा है मतलब कि अभी प्रेजेंट का टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है। राम आम खा चुका है, राम आम खा चुका है मतलब कि वो हमारा पास्ट की बात हो रही, खा चुका है उसने आम। राम आम खाएगा, राम आम खाएगा मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है कि राम आम खाएगा, ठीक है। तो टेंस हमको क्या चीज़ बताता है? एक तो हमें टाइम बताता है टेंस, कि जो सेंटेंस है हमारा वो किस समय का सेंटेंस है, ठीक है, पहला। दूसरा हमको टेंस क्या बताता है? दूसरा हमें बताता है टेंस वर्ब। दूसरा में टेंस बताता है वर्ब, कि कौन सा काम चल रहा है, ठीक है। टेंस हमको 2 चीज़ बताते हैं। टेंस जो होता है हमें 2 चीज़ बताते हैं। पहला हमें टाइम बताता है कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है, किस टाइम पे क्या। और दूसरा बताता है वर्क। वर्क कैसे बताता है मैं बताती हूँ आपको। टेंस हमको 2 चीज़ बताता है। पहला हमको बताता है टेंस वर्क और दूसरा हमको बताता है टेंस टाइम। अब कैसे बताता है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। कैसे बताता है?
टाइम में क्या बताता है टेंस हमको कि कौन सा टाइम प्रेजेंट का चल रहा है, ठीक है। टाइम में पहले प्रेजेंट का टाइम बताता है, फिर हमको पास्ट का भी टाइम बताता है, फिर हमको फ्यूचर का टाइम भी बताता है, फ्यूचर, ठीक है। कैसे बताता है कि राम आम खा रहा है, ये प्रेजेंट का हो गया। राम आम खा चुका है, ये हमारा पास्ट का हो गया। राम आम खाएगा, ये हमारा फ्यूचर का हो गया। तो टेंस हमें पहले क्या बताता है, पहले नंबर पे हमको टाइम बताता है, समय बताता है कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है। दूसरा हमको बताता है टेंस कि दूसरा हमको वर्क बताता है। वर्क कैसे बताता है ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि पहला वर्क है परफेक्ट, ठीक है। पहला वर्क हमारा परफेक्ट हो गया कि कोई काम पूरा हो चुका है, हाँ भाई ये काम परफेक्ट है हमारा। बोलते हैं ना हम, अगर हमको कोई जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट ने, कोई स्टूडेंट है उसने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब जब वो प्रोजेक्ट हमारे पास लेके आया तो दिखाने के लिए लाता है कि प्रोजेक्ट कैसा है, तो हम बोलते हैं ना, अगर उसका प्रोजेक्ट पूरा ठीक होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ परफेक्ट है, बढ़िया, मतलब कि अब उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट है हमारा, ठीक है। सेकंड जो हमें बताता है वो बताता है कंटिन्यू। कंटिन्यूस क्या बताता है कि कंटिन्यूस का क्या होता है कि कोई भी काम चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो अपनी प्रोग्रेस पर है, अभी काम प्रगति पर है, अभी काम चल रहा है हमारा, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, अभी खाना मेरा बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उसको बना रही हूँ, यानी खाना बनाने वाला काम अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। बोलते हैं ना कंटिन्यू। अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं, मान लो कि कोई बच्चा है वो अपना होमवर्क कर रहा है, ठीक है, उसी टाइम पे उसके पापा आ गए ऑफिस से रात में, और आके फिर वो उठने जाता है या फिर पापा को नमस्ते करने के लिए उठता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है कंटिन्यू, यानी कि अपना काम करते रहो, ठीक है। तो कंटिन्यूस होता है जिसमें कि हमारा काम क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है। उसके बाद हमारा है थर्ड में इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, आपने डेफिनेट वर्ड सुना होगा, डेफिनेट, ठीक है, सुना होगा ना। डेफिनेट वर्ड का ही अपोजिट हमारा इनडेफिनेट होता है, ठीक है। तो परफेक्ट, कंटिन्यूस और इनडेफिनेट। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है हमारा, फोर्थ जो वर्क होता है वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये उतना काम का सेंटेंस नहीं होता, लेकिन टेंस का पार्ट है, इसीलिए हमको इसको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारा जितने भी हमारे सेंटेंस है वो मोस्टली हमारे इन तीनों के ऊपर चलते हैं, और यही हमारा मेन सेंटेंस है, हमको इसी को ज़्यादा पढ़ना है। तो हमने क्या पढ़ा कि टेंस क्या होता है, काल होता है, जिसमें हमको क्या चीज़ पता चलती है, टाइम पता चलता है और वर्क पता चलता है, ठीक है। टेंस के थ्रू हमें क्या चीज़ पता चलती है कि क्या टाइम है और क्या काम हो रहा है, ठीक है। टाइम पे हमारा क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टाइम में क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब कि जो अभी वर्तमान में काम हो रहा है, पास्ट का मतलब जो हो चुका है काम पहले ही, और फ्यूचर का मतलब कि जो काम हमारा होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो टाइम पता चल गया। उसके बाद है हमारा वर्क के बाद, बैठो यहाँ पे, दूसरा हमारा काम है वर्क, ठीक है। वर्क में क्या है, वर्क को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि पहला तो वर्क होता है कि हाँ परफेक्ट है, काम हो चुका है पूरा, एकदम फाइनल है, एकदम उसको फाइनल कर दिया जाए, परफेक्ट है वो। दूसरा काम होता है हमारा कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई काम चल रहा होता है, कंटिन्यू पे रहता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरा होता है इनडेफिनेट क्या होता है, आपने डेफिनेट वर्ड जरूर सुना होगा, डेफिनेट वर्ड का ही अपोजिट हमारा इनडेफिनेट होता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। इसके बाद हम दोबारा से करते हैं अब हमारा जो टेंस है इसमें है पहला प्रेजेंट, पास्ट, और यहाँ पे हमारा बेटा इधर का आ रहा है वीडियो में फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट टेंस को किसके, इनके जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है इनकी हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट में होता है, पहला तो हमारा होता है डू डज, सेकंड होता है हमारा इज, एम और आर, तीसरा होता है हमारा, इसमें होता है पहला हमारा डिड, दूसरा होता है हमारा, इसमें होता है हमारा हैज़ और हैव। ठीक है, इसमें हमारा डिड, फिर आएगा हमारा वाज वर और फिर आएगा हमारा हैड। ओके, और इस वाले में हमारा आएगा विल और इसके साथ शैल भी लगता था, पहले एक शैल भी होता था लेकिन उसका काम हट गया है। ये पूरे में विल ही आएगा, विल बी, विल हैव, यही सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी सेंटेंस में पहचानना है कि वो सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है, तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब पे पहले नज़र डालते हैं। अगर उस सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब में डू डज, इज, एम, आर और हैज़ हैव आ गया तो मतलब कि वो हमारा प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, अगर कहीं पर भी डिड या वॉज, वर या हैड आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट का सेंटेंस है। और अगर हमारे किसी में भी विल आ गया या विल हैव, विल बी ये आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर का हो जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमको हेल्प करती है ये बताने में कि सेंटेंस हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। बिकॉज हिंदी में तो हम समझ जाते हैं कि चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा। ठीक है, हिंदी में तो समझ गए ना, चल रहा है मतलब प्रेजेंट है, चल रहा था मतलब कि पास्ट है हमारा, चल रहा होगा मतलब कि फ्यूचर है। लेकिन इंग्लिश का कोई आपको आर्टिकल दे दे और उसमें बोला कि इसमें आप प्रेजेंट टेंस को अलग करो, पास्ट को अलग करो, फ्यूचर को अलग करो, तो ये आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको इन हेल्पिंग वर्ड्स पे नज़र डालनी होगी। अगर कहीं पर भी ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, तो ये हमारा प्रेजेंट का टेंस हो जाएगा। कहीं पर भी ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स है, डिड, वॉज, वर, हैड, तो ये हमारा पास्ट का हो जाएगा। और कहीं पर भी विल हैव, विल बीइंग जो भी है तो वो हमारा फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको आज की क्लास में बस इतना ही समझना है कि टेंस क्या होते हैं। पहला हमको समझना है टेंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको समझना है कि टेंस में हमको क्या चीज़ से पहचान करनी है टेंस की। तो टेंस में क्या चीज़ होती है? दो चीज़ होती है। टेंस क्या होते हैं? उसमें दो चीज़ होता है, एक तो टाइम हमको बताता है टेंस, ठीक है, और एक हमको वर्क बताता है कि कौन सा समय चल रहा है और कौन सा काम हो रहा है। बस यही दो चीज़ बताता है टेंस। उसके बाद जो टाइम को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, टाइम को हमने 3 पार्ट्स में बांटा, कैसे? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद वर्क को हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया। कौन कौन सी? परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन 4 पार्ट्स में बांट दिया हमने। अब उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन से हैं, इसको हम पहचाने कैसे कि ये कौन से सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस कहाँ पर है, पास्ट टेंस कहाँ पर है, फ्यूचर टेंस कहाँ पर है। उसके लिए हमने थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब को अभी देखा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम इस हेल्पिंग के ओवरऑल हम बस पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस को पूरा समझेंगे, फिर पास्ट टेंस को पूरा समझेंगे, फिर फ्यूचर टेंस को पूरा समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि क्या मैं पढ़ाने की स्पीड स्लो करूँ, जो मैं बोलती हूँ ये वाली स्पीड अपनी स्लो करूँ कि इसी स्पीड में पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलती हूँ, जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आप मुझे बता देना कि हाँ थोड़ा स्लो में पढ़ाना है या फिर यही वाली स्पीड कंटिन्यू रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।